जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। नमस्कार मित्रों, आज आप लोग जानेंगे 19 दिसंबर 2020 की अर्थात 19 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं आज के दिन अर्थात 19 दिसंबर को कौन से महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था, कौन सी अविश्वसनीय घटनाएं घटी थी, कौन से महान व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, आज जानेंगे। और कौन सा राष्ट्रीय पर्व या अंतर्राष्ट्रीय पर्व है आज 19 दिसंबर को, चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। सन 1154 किंग हेनरी द्वितीय को 21 साल की उम्र में इंग्लैंड के सम्राट की गद्दी सौंपी गई। 1154 में हेनरी द्वितीय को लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में इंग्लैंड के राजा का ताज पहनाया गया। 1821 में दक्षिण ऑर्कने द्वीप की खोज जॉर्ज पावेल और नथानियल पामर द्वारा की गई। 1823 में जॉर्जिया ने पहले अमेरिकी राज्य जन्म पंजीकरण कानून को संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया। 1828 में नूल फैक्शन संकट संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जॉन सी कैलहोन ने 1828 के टैरिफ का विरोध करने के लिए दक्षिण कैरोलिना एक्सपोजिशन एंड प्रोटेस्ट लिखा। 1843 में चार्ल्स डिकेंस द्वारा एक क्रिसमस कैरोल उपन्यास एबेनेजर स्क्रूज और नॉर्बी 3 क्रिसमस भूतों के होने के बाद उनके रूपांतरण को प्रकाशित किया गया था। 1860 में भारत के 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी का ब्रिटेन में निधन हुआ। 1889 बिशप संग्रहालय हवाई में स्थापित किया गया। 1907 में अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के जैकब्स फ्रीक स्थित कोयले की खदान में हुए विस्फोट में 239 मजदूरों की मौत हुई। 1907 में पेंसिल्वेनिया के एक कोयला खदान के विस्फोट में 239 लोग मारे गए। 1927 में महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। 1931 में जोसेफ ए लियोन्स ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। 1932 में बीबीसी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की। 1932 में बीबीसी ने अपनी विश्व सेवा शुरू की। अब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर बीबीसी एम्पायर सर्विस है। 1934 में भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। 1950 में जेन इसेनहोवर उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के कमांडर बने। 1956 में आयरिश में जन्मे ब्रिटिश चिकित्सक जॉन बोडकिन एडम्स को उनके 160 से अधिक रोगियों की संदिग्ध मौतों के साथ अनिर्णय के कारण गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें केवल मामूली आरोपों में दोषी ठहराया गया था। 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आज़ादी मिली। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा के बॉर्ड में प्रवेश किया। 1964 में वियतनाम गणराज्य की सेना ग्युएन खान की अगुवाई में दक्षिण पूर्वी के सत्तारूढ़ जनता ने नागरिक राष्ट्रीय सलाहकार निकाय हाई नेशनल काउंसिलिंग के एक तख्तापलट को भंग करने और गिरफ्तार करने की पहल की। 1966 में एशियाई विकास बैंक की शुरुआत की गई। 1974 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का जन्म हुआ। इन्होंने अपने कैरियर में 168 टेस्ट में 1,33,000 और 375 वनडे मैचों में 13,704 रन बनाए।
सॉरी 1 लाख नहीं है, ये 13,378 और 13,704 रन बनाए। 1981 16 लोगों की जान चली गई जब एक पेनली लाइफ बोट इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम इलाके से दूर भरी समुद्र में असहाय कोस्टार यूनियन स्टार की सहायता के लिए गई। 1985 में याकुत्स्क यूनाइटेड एयर ग्रुप फ्लाइट 101 अर्थात 101/435 को सह पायलट द्वारा अपहरण कर लिया गया था और चीन में उतारा गया था, जहां उसे पकड़ लिया गया था, जबकि चीनी यात्री उपहार के साथ घर लौट आए थे। 1986 में गोरकी के 6 साल के आंतरिक निर्वासन के बाद सोवियत सेना मिखाइल गोर्बाचेव ने असंतुष्ट आंद्रेइस खारोव को रिहा कर दिया। 1989 में कम्युनिस्ट शासन के विरोध में रोमानियाई शहरों में श्रमिकों ने हड़ताल किया। 1991 में पाल कटिंग के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में बॉब हॉक को शपथ दिलाई गई। 1991 में क्रिसमस कैरोल 14 प्रदर्शनों के लिए यूजीन ओनील थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है। 1993 में 5 प्रदर्शनों के बाद गेर्शविन थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में रेड शोज बंद हो गया। 1996 में वंस अपॉन में मैट्रेस 187 प्रदर्शन के लिए ब्रॉडहर्स्ट न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है। 1997 में इंडोनेशिया में मुसी नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुई सिल्क एयर फ्लाइट 185 को कप्तान द्वारा आत्महत्या के लिए निर्धारित किया गया था। 1998 में अमर्त्य सेन को बांग्लादेश ने मानद नागरिकता से नवाजा। डेनवर अमेरिका में आयोजित विश्व विकलांग स्कीइंग में शील कुमार भारत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। 1998 में प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग के 2 लेखों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति क्लिंटन पर संघीय भव्य जूरी के शपथ के साथ चार्ज करने और न्याय में बाधा डालने के आरोप लगाया। 1998 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेविंस्की घोटाले के बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर हमला किया। 2007 में टाइम पत्रिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 2010 में दुबई अपने 7वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए समापन समारोह आयोजित किया। 2011 में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग इल का निधन। किम जोंग उन को उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। 2012 में पार्क ग्यून हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2012 में यूबीएस बार्कलेज के बाद दूसरा बैंक बन जाता है जिसे लिबोर इंटरबैंक उधार दर में हेर फेर करने के प्रयास के लिए जुर्माना लगाया जाता है। कंपनी पर $1.5 बिलियन का जुर्माना लगाया है। 2013 में टारगेट कॉर्पोरेशन में एक डेटा उल्लंघन के कारण 40 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की सुरक्षा को लक्षित दुकानों पर इस्तेमाल किया गया। 2014 में कार्यालय आपूर्ति कंपनी स्टेपल्स ने घोषणा की कि अक्टूबर में डेटा ब्रीच से 1.16 मिलियन कार्ड्स तक प्रभावित हो सकते हैं। कंपनी प्रभावित दुकानों पर दुकानदारों के लिए मुफ्त पहचान की चोरी से सुरक्षा प्रदान कर रही है और सभी ग्राहकों को अपने क्रेडिट रिकॉर्ड की निगरानी करने की सलाह देती है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो आज है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर अर्थात गोवा मुक्ति दिवस। ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 19 दिसंबर में हम जानते हैं ऐसे कौन से
सुप्रसिद्ध या महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका मृत्यु हो गया था। चलिए जानते हैं। 1907 में सर जॉन स्ट्रेची की मृत्यु हुई थी, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे, गवर्नर जनरल थे और पुरुष थे। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु हुई थी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत से थे, भारत के निवासी। 1927 में ही अशफाक उल्लाह खां का भी निधन हुआ था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के निवासी थे। 2002 में बाबू भाई पटेल की मृत्यु हुई थी, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे, वो भारत के निवासी थे। अब आइए जानते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जो जिनका इस दिन जन्म हुआ था, अर्थात 19 दिसंबर को। चलिए जानते हैं। 1934 में प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ था, भारत में जन्म हुआ था, जो कि एक महिला है और राजनीतिज्ञ हैं। 1919 में ओम प्रकाश का जन्म हुआ, जो कि एक अभिनेता है और भारत के निवासी, भारत में हुआ था। 1935 में सिड फील्ड का जन्म हुआ था, जो कि एक लेखक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। 1984 में अंकिता लोखंडे का जन्म हुआ था, जो कि एक महिला है, अभिनेत्री है, भारत से हैं। मित्रों, यह था 19 दिसंबर का संपूर्ण हिस्ट्री विश्व और भारत में, यानी भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व, संपूर्ण दुनिया का इतिहास बताया जाता है मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसा इस प्रकार का जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सभी लोग, सभी विद्यार्थियों से और सभी जो लोग देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि ऐसी अनमोल जानकारी सबके तक पहुंच सके। जी हाँ, अगर 19 दिसंबर कहा गया है तो ये समझ जाइए उस वीडियो में केवल 19 दिसंबर की ही हिस्ट्री प्रसारित की जा रही है, और प्रतिदिन यह हिस्ट्री प्रसारित की जाएगी और की जा रही है। तो सभी लोग जुड़े रहिए मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं फिर अब अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और छोटों, अपने से छोटे लोगों को, बच्चों को ढेर सारा प्रेम दीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने पूर्वजों को प्राथमिकता दीजिए। पानी ज़्यादा ना बहाएं और पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा हम करेंगे, प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।